क्वेश्चंस मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करा दे रहा हूँ और उस टॉपिक का हम आपको आइडिया भी दे देंगे। सैंपल क्वेश्चन पेपर में जो दिया हुआ है, आप अपने से देख लें, उसका सॉल्यूशन भी सीबीएसई ने दिया है। अगर आपको दिक्कत होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, हम उसको करके फिर अपलोड कर देंगे। देखिए, यहाँ एक क्वेश्चन है कि फाइंड दी 5 नंबर क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आएगा सीबीएसई में एरिया अंडर कर्व से। तो फाइंड दी एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y एंड द लाइन x इज इक्वल टू 4y माइनस 2। ये पैराबोला है और ये स्ट्रेट लाइन है। सबसे पहले आपको पैराबोला का कर्व खींचना है। पैराबोला कर्व हम कैसे खींचते हैं, हमें पता है कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y इस तरह से होगा। भाई ये तो कर्व हो गया किसका, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y दी कर्व ऑफ। ये आपको पॉइंट लेके नहीं खींचना है, एक रफ फिगर लिख सकते हैं। आपको कह रहा है कि भाई फाइंड द एरिया, ये नहीं बोला कि ड्रा द रफ स्केच। रफ स्केच होता फिर पॉइंट लेना पड़ता, भाई ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट लिया और तब आप खींचते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कहा गया। रीजन निकालना है, हमने एक रफ स्केच ऐसा खींच लिया। दूसरा, हाँ, लेकिन आपको थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। जैसे दूसरा दिया हुआ है कि इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन कितना है बच्चों, x इज इक्वल टू 4y माइनस 2। अब x इक्वल टू 4y माइनस 2 बहुत सिंपल तरीका है। ये कर्व x स्क्वायर इक्वल टू 4y तो पता है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x इधर होता है, x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4y इधर होता है, y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x इधर होता है। लेकिन हमारे पास ये क्लियर हो गया, और दूसरा हमारे पास क्या है बच्चों, स्ट्रेट लाइन का x इक्वल टू 4y माइनस 2। इसको जरा सोच सकते हो, अगर y का मान 0 है तो x का मान माइनस 2, यानी ये वाला जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा माइनस 2 0। अगर x का मान 0 है तो y का मान 1/2 होगा, यानी ये वाला करीब पॉइंट होगा 0 और 1/2। अकॉर्डिंगली आपने x इक्वल टू 4y माइनस 2 को क्या कर दिया, लाइन खींच दिया। तो आपने किसका ग्राफ खींच लिया, पैराबोला का। फिर आपने किसका खींच लिया, इक्वेशन ऑफ लाइन का। दूसरा तरीका भी हो सकता है, आपको एक दूसरा पॉइंट भी ले लेते तो भी खींचा जाता, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कह रहा है कि इन दोनों के बीच का जो एरिया है बाउंडेड बाय दीस टू, वो निकालना है। दोनों का बाउंडेड एक तो पहले पता होना चाहिए। अच्छा, ये लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू के फॉर्म में भी हो सकता था, वो हम अलग से बता देंगे आपको। लेकिन सबसे पहले आप इन दोनों को सॉल्व करिए, क्योंकि जरूरी है कि पता तो चले कि इंटरसेक्ट कहां कर रहे हैं। कौन, ये जो दोनों कर्व दिए हुए हैं, तो इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम x की वैल्यू या y की वैल्यू या 4y की वैल्यू, तो यहाँ पर देखिए x इक्वल टू 4y है और x इक्वल टू 4y माइनस 2 है। अगर 4y की वैल्यू यहाँ से उठा के हम रख देते हैं तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा x स्क्वायर, और ये x प्लस 2 है, ये 4y की जगह पर यहाँ से आ गया। हमने जब इसको कर दिया तो हो गया x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करना है, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, याद रखिएगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल 0 है, तो आप लिखोगे x स्क्वायर माइनस, याद आ रहा है, 2x प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज जैसे करते हैं ना, 1 इंटू माइनस 2, फिर माइनस 2 होता है, फिर दो फैक्टर निकालते हैं, जो आपने क्लास 8 वगैरह में पढ़ा हुआ। यहाँ से आपने कह दिया x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन ले लिया, ये हो गया x माइनस 2, दोनों में से x माइनस 2 कॉमन हो गया, ये x प्लस 1 हो गया, दिस इज इक्वल टू 0। वही मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल 0। जब इसको इक्वेट करेंगे अलग अलग जीरो के, तो x का मान माइनस 1 होगा और x का मान 2 होगा। जब x प्लस 1 इक्वल 0, x इक्वल टू माइनस 1, x माइनस 2 इक्वल 0, देन x इक्वल टू 2। याद रखिए, हम किताबों से थोड़ा सा हट के कर रहे हैं। जनरली लोग क्या करता है, x इक्वल टू, और हम पहले दिमाग में क्या रख रहे हैं कि भाई पहले हम लेफ्ट वाले को सल्टेंगे फिर राइट वाले को सल्टेंगे। दैट इज वाई मैंने लिख दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप x इक्वल टू को पहले लिखते हो या x इक्वल टू माइनस 1 को, क्योंकि उनकी जगह तो वैसे ही रहेगी। दूसरी बात, अगर आपका x की वैल्यू निकल गई और आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए आपको x भी चाहिए और y भी चाहिए। तो इन दोनों इक्वेशन में कहीं भी आप क्या रखिए, पहले आपने रखा x इक्वल टू माइनस 1, याद रखिएगा। अगर x इक्वल टू माइनस 1 इसमें रखिए चाहे इसमें रखिए, कहीं भी रख लीजिए। अगर x इक्वल टू माइनस 1 यहाँ रखते हैं तो आप रख के देखिए, माइनस 1 का होल स्क्वायर 1/4, तो y का मान कितना होगा 1/4। यानी जब x का मान माइनस 1 है तो y की वैल्यू क्या हो गई बच्चों, 1/4। तो पॉइंट क्या हो गया, माइनस 1 1/4। ये जो पॉइंट a है, इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया, ये माइनस हो गया और ये 1/4 हो गया। माइनस 1 और 1/4, y की वैल्यू 1/4 है। दूसरा, जब x की वैल्यू 2 रखते हो, यहाँ देखो x का वैल्यू 2 स्क्वायर 4 4 4 कैंसिल, y इज इक्वल टू 1। तो ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा कितना 2 1, ये पॉइंट भी कितना हो गया 2 1 हो गया। यानी आपने इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया। अब देखिए, आपसे कह रहा है कि इन दोनों के बीच की एरिया निकालनी है। इन दोनों के बीच की एरिया, अब ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट भी हो सकता था। जो आपने क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले दोनों के एरिया तो पहले हम लोग करते हैं, फिर उसको हम दूसरे ढंग से करते हैं। दोनों के बीच की एरिया जो है, ये वाला पोर्शन है, ये वाला देखिए। हमने यहाँ एक पॉइंट P ले लिया जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई 1 है, दूसरा पॉइंट Q ले लिया, लिखा एक्स वाई 2 है। याद रखिए, एक्स में कोई चेंज नहीं हो रहा है, वाई में चेंज हो रहा है। y1 is the value of y from क्या, the equation of the straight line, and y2 is the value of y from equation of the क्या, पैराबोला। तो ये दिमाग में हमेशा रखिएगा। अब देखिए,
हमारे पास पता चल गया कि भाई देखो x की वैल्यू जो है यहाँ पर x इज इक्वल टू -1 है और यहाँ x इज इक्वल टू कितना है 2 है। हमने इसको एक लाइन खींच दिया, कर दिया कि ये AC है, ये BD है, तो C का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट -1 हो गया और D का कोऑर्डिनेट कितना हो गया बच्चों 2। आपको यही 2 पॉइंट निकालना होता है, x की वैल्यू निकालनी होती है। तो आपने लिमिट तो निकाल लिया। अब देखिए, जब इसकी एरिया निकालना चाहते हैं तो पहले आप A, P, B, D, C की वैल्यू, तो ये लिए क्या होगा, हमने लिखा कि y1 dx फ्रॉम -1 टू 2, क्योंकि दोनों के लिए एक ही आ रहा है, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 2। याद रखिए, ऐसे करके कर्व लिखते हैं। तो हम कहते हैं कि अगर आप ऐसे लेके चल रहे हैं तो पहले इस पूरे की एरिया निकालने के लिए यहाँ x इक्वल टू -1 है, x इक्वल टू 2 है, तो हमने इसको कह दिया -1 टू 2 y1 dx, y1 इज द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन ऑफ द लाइन, और y2 क्या है बच्चों, y2 इज द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, तो हमने इसको लिख दिया y2। अब देखिए, y1 कोई खास बात नहीं, y1 मीन द वैल्यू ऑफ y, लेकिन y1 है कहाँ, लाइन पर, तो यहाँ से लाइन से y की वैल्यू क्या होगी, 4y इज इक्वल टू x प्लस 2। ध्यान से देखिएगा, यहाँ से जो वैल्यू y निकलेगी वही y1 है, तो यहाँ 4y इज इक्वल टू x प्लस 2, देयरफॉर y इज इक्वल टू x प्लस 2 बाई 4। ये वाला क्या है बच्चों, x प्लस 2 बाई 4 इज द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन ऑफ लाइन। आप देखने से भी लग रहा है इस लाइन से y की वैल्यू हमने निकाल लिया, उसी को y1 बोलते हैं, y1 हमने सिंबॉलिकली लिख लिया। दूसरा, जो नीचे वाला है, हमने कहा कि भाई देखो ये एरिया हमको इसमें से घटा देनी है, यही ना कर रहे, एरिया ऑफ द रीजन ए ओ बी डी सी को हमको घटा देना है, तभी एरिया निकलेगी। तो हमने क्या कह दिया कि y2, अब y2 क्या है, द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन ऑफ क्या, पैराबोला, जो कितना है x स्क्वायर बाई 4, हमने लिख दिया x स्क्वायर बाई 4। तो एक बार अगर आप यहां तक पहुंच जाते हैं तो आपने आधी जंग जीत लिया, आधी से अधिक जंग जीत लिया। अब देखिए, इसका इंटीग्रेशन आसान है, इंटीग्रेशन वैल्यू निकालना सब आसान है। जितना मुश्किल काम था वो पहले कर्व खींचना था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना था, कंसेप्चुअलाइज करना था कि किसकी बात कर रहा है। तो आप अब इसको देखो, x दोनों में 4 कॉमन है, तो हमने 1/4 बाहर कर दिया। यहाँ x होगा, x का इंटीग्रेशन कितना होता है, x स्क्वायर बाई 2, फिर बचा 2, तो 2 का कितना होगा 2x, यहाँ बच गया x, क्योंकि 4 बाहर हो गया, तो x स्क्वायर का कितना होगा x टू द पावर 3/3। तो हमने क्या कर दिया, सबको इंटीग्रेट कर दिया। लिमिट क्या हुआ डेफिनेट इंटीग्रल से, -1 टू 2, तो -1 से 2 हो गया। जब डेफिनेट इंटीग्रल को यूज करते हो तो पहले आप क्या करोगे, अपर लिमिट वाली जो वैल्यू है सबको रख दोगे, इसमें रख के देखो, x इक्वल 2 रखो तो 2 स्क्वायर बाई 2, 2 हो गया, दैट इज 4/2, 2 इंटू 2 4 है, और 2 का होल क्यूब बाई 3 यानी 8/3, पहला वाला क्लियर हो गया। हमने क्या लिख दिया, अपर लिमिट को रख दिया, फिर नीचे वाले को रखते हैं, नीचे वाले को रखो तो क्या होगा, -1 का स्क्वायर बाई 2 यानी कितना होगा 1/2, फिर 2 इंटू -1 कितना होगा -2, और यहाँ पर -1 का होल क्यूब, माइनस होगा तो माइनस माइनस क्या होगा, +1/3, इतना हो गया। सिंप्लीफाई करिए तो इसकी वैल्यू हो गई 1/4, 6 6 18 -8 कितना हुआ 10/3 हो गया, और यहाँ पर हो गया दोनों का एलसीएम हो गया 6, यहाँ पर हो गया 3 + 2 + -12 दैट इज इक्वल टू 7/6। इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया 6। इन दोनों का देखिए एलसीएम अगर हमारे पास 6 हो गया तो ये कितना हो गया, ये हो गया 20 + 7, 27 डिवाइड बाई 4 इंटू 6। इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर लीजिए तो कितना होगा, 3 दूना के 6 और 3 27, तो हो गया 9, 4 दूना के 8, तो 9/8 स्क्वायर यूनिट इज द एरिया ऑफ द गिवन रीजन। लेकिन अब इसमें हम कुछ कुछ बातें आपको बता दे रहे हैं, इसको आप बिल्कुल ध्यान से रखिएगा, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है बाकी डिटेल में जाने के लिए। इस क्वेश्चन को कैसे दे सकता था वो आप और देख लीजिए, एक्स स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल टू 4y। पहले ये देखिए कि हो रहा है क्या, एक्स स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल टू 4y, अंदर से एक पॉइंट लिया 0, y का मान 1, सेटिस्फाई हो गया, हमने कहा हाँ सर सेटिस्फाई हो गया। अब अगर आप चाहते तो आप कह सकते थे कि भाई इसमें हम और कुछ पॉइंट ले सकते हैं क्या, जैसे कि y का मान हमेशा क्या होना चाहिए, देखिए यहाँ पर x का मान क्या है, कुछ नहीं कहा है। दूसरा हमारे पास कर्व जो दिया हुआ है x इक्वल टू 4y - 2, यहाँ देखिए आपके पास अगर कोई लाइन दी हुई है, ऐसे दी हुई है, यही लाइन है आपकी x इक्वल टू 4y - 2, आप यहाँ से पॉइंट 0 0 लिखिए, 0 0 सेटिस्फाई होना चाहिए क्योंकि उसके कर्व के नीचे आ रहा है। तो अगर 0 इज इक्वल टू 0 - 2 सेटिस्फाई होने का मतलब क्या हुआ कि इट शुड बी ग्रेटर देन, मतलब क्या हुआ कि x शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4y - 2। आप देख लीजिए चलेगा क्या, x का मान 4y - 2 से बड़ा है। आप यहाँ देखिए कोई पॉइंट रखिए, 0 0 रखिए, यहाँ 0 रखते हैं, 0 रखते हैं, 0 का मान -2 से बड़ा हो गया। कहने का मतलब ये हुआ कि ये आपका इस फॉर्म में भी क्वेश्चन दिया जा सकता था, तो भी आपको करने के लिए अल्टीमेटली यही था। ये दूसरी बात हो गई। तीसरा ये है, कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा कर्व ऐसा ही रहेगा। अगर आपको याद रखिए, मैंने आपसे कहा है कि जो क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है किसमें, सैंपल पेपर में, हम एग्जैक्टली उसी क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। अगर आपको दिक्कत होती है कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसको अलग से कर देंगे। अगर बाई चांस आप कहते हो कि हमारे पास फाइंड द एरिया बाउंडेड एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, कहता है कि इसके बीच की एरिया निकालनी होती है, तो अब आपको समझ में आ गया है कि क्या करना है।
सबसे पहले आपको पता है कि वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स ये वाला हो गया और एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई ये वाला हो गया। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ निकलेगा, यहाँ निकलेगा। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर निकालना चाहते हैं, दोनों को सॉल्व करेंगे, तो आप क्या निकालेंगे? x के लिए 0 है, यहाँ निकालना चाहते हैं, सबसे पहले तरीका क्या होता है? y स्क्वायर इक्वल टू एक्स है। y मतलब क्या हुआ? यहाँ एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स, एक्स का मान एक्स क्यू माइनस 1 यानी एक्स का मान 0 और एक्स इक्वल टू 1, तो एक्स का मान हो गया 0 और एक्स का मान कितना हो गया? 1। इसकी एरिया निकालने के लिए आप जो निकालोगे y1 माइनस y2, अगर यहाँ से याद है कर्व हमने कहा था PQ लिखते हैं, ये xy1 लिखते हैं, xy2 कहते हैं, तो ये वैल्यू कहाँ से हो जाएगी? 0 से लेके 1 हो जाएगी। लेकिन जो y1 की वैल्यू होगी, याद रखिए, y1 की जो वैल्यू होगी वो ये वाला होगा। ये वाला मतलब क्या? ये होगा √x, यहाँ से y1 की, और यहाँ से y की वैल्यू क्या निकलेगी? माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर होगा dx, ये हो गया 0 to 1। मतलब ये हुआ कि इस तरह के कोई भी क्वेश्चंस आते हैं कि दो कर्व के बीच का अगर हमको एरिया निकालना है, तो सबसे पहले हमको उस पोजीशन को क्या निकालना है? उस पोर्शन को निकालना है और उसके बाद हमको उन रेट्स को निकाल लेना है जिसके अंदर में आपको इंटीग्रेट करना है। बाकी तो बिल्कुल सिंपल है। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशन।